हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 13 घातांक और घात प्रश्नावली 13.1 से क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, हमें इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और फिर उन्हें घात के रूप में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, संख्या दी गई है 648, तो हमें 648 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। देखिए, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो सिर्फ एक से और अपने आप से कटे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो हम 2 से शुरू करेंगे। अब देखिए 648 2 से कट जाएगा क्योंकि इस संख्या का इकाई का अंक 8 है। जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो वो 2 से कट जाती है, तो 648 2 से कट जाएगा। तब यहाँ 2 लिख लेंगे। अब इसे 2 से काटेंगे तो देखिए 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, क्या आया 324। ये भी 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक 4 है। देखिए 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 162 आया। ये भी 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक 2 है, तो 2 से काटेंगे। देखिए 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब 81 ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं है। अब 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 है, 3 से 81 कट जाएगा। तो देखिए 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 27 आया। ये 3 से कट जाएगा, 3 में 27। फिर 9 आया, 9 भी 3 से कट जाएगा, 3 तिये 9 और 3 तो 3 से कटेगा ही, 3 एकम 3। तो ये 648 के अभाज्य गुणनखंड है, तो इन्हें अब यहाँ पर लिख लेंगे। तो 648 के अभाज्य गुणनखंड ये सब आए हैं। तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये 648 के अभाज्य गुणनखंड आए। अब इन्हें घात के रूप में लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार गुणा हो रहा है? 1, 2, 3, 2 3 बार गुणा हो रहा है। तो इसे घात के रूप में कैसे लिखेंगे? 2 की घात 3, क्योंकि 2 3 बार गुणा हो रहा है। फिर गुणा, अब 3 देखिए कितनी बार गुणा हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 3 4 बार गुणा हो रहा है, तो इसे हम लिखेंगे 3 की घात 4, क्योंकि 3 4 बार गुणा हो रहा है, तो इसे लिखेंगे 3 की घात 4। तो देखिए 648 के अभाज्य गुणनखंड को हमने घात के रूप में लिखा, तो कैसे लिखेंगे? 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4। अब सेकंड पार्ट देखिए, संख्या दी गई है 405। अब 405 के अभाज्य गुणनखंड निकालें। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, पर 2 से 405 नहीं कटता क्योंकि इसका इकाई का अंक जो है 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं है। फिर 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 है। देखिए 3 से ये कट जाएगा, तो इसे 3 से काटेंगे। तो देखिए 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 पंजे 15, 135 आया। ये भी 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 45 आया। ये भी 3 से कट जाएगा, तो इसे 3 से काटेंगे। देखिए 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 आया। ये भी 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15। अब 5 3 से नहीं कटता। 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5, 5 5 से कट जाता है, 5 एकम 5। तो ये है 405 के अभाज्य गुणनखंड। तो अभी ने यहाँ पे लिख लेंगे 405 के अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब देखिए 3 यहाँ पर 4 बार गुणा हो रहा है, 1, 2, 3, 4, तो इसे हम लिखेंगे 3 की घात 4 और गुणा ये 5 की घात 1 है। ठीक है, जिसकी घात कुछ ना, यानी इसकी घात 1 है, तो यहाँ 5 की घात 1 है, तो इसे घात के रूप में कैसे लिखेंगे? 3 की घात 4 गुणा 5। अब थर्ड पार्ट देखिए, अगली संख्या है 540। अब 540 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से शुरू करेंगे। तो देखिए 540 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 0, तो इसे 2 से काटेंगे। तो यहाँ 2 लिखा, अब इसे 2 से काटेंगे तो देखिए 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0 आया। 270 ये भी 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 पंजे 10। अब 135 आए, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं है, 5 है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3, 3 से ये कट जाएगा, तो इसे 3 से काटेंगे। तो देखिए 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 45 आया। ये भी 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 आया। ये भी 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 5 5 से कटेगा, 5 एकम 5। तो 540 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं? ये इन्हें लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब इन्हें घात के रूप में लिख लीजिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे? 2 यहाँ कितनी बार गुणा हो रहा है? 1, 2, 2 बार गुणा हो रहा है, तो इसे हम लिखेंगे 2 की घात 2, क्योंकि 2 2 बार गुणा हो रहा है। फिर 3 देखिए कितनी बार गुणा हो रहा है? 1, 2, 3, 3 बार गुणा हो रहा है, तो हम इसे लिखेंगे 3 की घात 3, फिर गुणा 5, ऐसे ही लिखा। तो इसे घात के रूप में लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 1।
अब फोर्थ पार्ट देखिए, अगली संख्या दी गई है 3600। अब 3600 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो देखिए 2 से शुरू करेंगे। अब इसका इकाई अंक 0 है तो ये 2 से कट जाएगी। अब इसे 2 से काटेंगे तो देखिए 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और ये 2 जीरो आ गई। फिर ये भी 2 से कट जाएगी, 2 निमे 18 और ये 2 जीरो आए। 900 आया, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और 0। 450 ये भी 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है। तो इसे 2 से काटेंगे तो देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 225 ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं है, 5 है और 5 2 से नहीं कटता। फिर 3 से कट जाएगी तो देखिए 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 75 आया, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 पंजे 15। अब 25 आया, 25 3 से नहीं कटता। 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 5, 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। तो यह है 3600 के अभाज्य गुणनखंड। तो इन्हें लिख लेंगे यहाँ पर। तो 3600 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब इन्हें घात के रूप में लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2, 1, 2, 3, 4, 4 बार गुणा हो रहा है 2, तो इसे हम लिखेंगे 2 की घात 4, क्योंकि 2 4 बार गुणा हो रहा है तो 2 की घात 4। फिर गुणा 3 देखिए कितनी बार गुणा हो रहा है, 2 बार, तो इसे लिखेंगे 3 की घात 2। फिर गुणा 5 यहाँ पर कितनी बार गुणा हो रहा है, 1 2, 2 बार गुणा हो रहा है तो इसे लिखेंगे 5 की घात 2। तो घात के रूप में हम इसे लिखेंगे 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।